वेलकम फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में मैं डिविजिबिलिटी रूल जो है आपको बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले है डिविजिबिलिटी बाय टू। टू की डिविजिबिलिटी क्या होती है? सीधी सी बात है, अगर इवन नंबर है तो टू से डिविजिबल होगा, अदरवाइज नहीं होगा। यानी कि यूनिट डिजिट जो है हमारी, यूनिट डिजिट जो है, अगर 0 हो, 2 हो, 4, 6 और 8 तो समझ लो वो 2 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है। अब बात करते हैं डिविजिबिलिटी बाय 3 की। 3 की डिविजिबिलिटी के लिए सीधा सा सिंपल है, कोई भी नंबर ले लो। मान लो मैंने ले लिया 4, 3, 2। ठीक है। डिजिट्स का सम कर दो। डिजिट्स का सम हम करते हैं तो ये हो जाएगा हमारा 4 + 3 + 2, ये हो गया 9। अब 9 अगर 3 से डिवाइड हो जाता है तो समझ लो ये नंबर भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है। तो सिंपल है, डिजिट्स का सम कर लो और ये देख लो कि वो 3 से डिवाइड हो जाता है या नहीं। 4 की अगर हम बात करें तो उसके लिए कोई भी नंबर अगर आपके सामने है तो उसकी लास्ट 2 डिजिट्स को देख लो, 4 से डिवाइड हो रही है या नहीं हो रही है। अगर लास्ट की 2 डिजिट 4 से डिवाइड हो जाती है तो समझ लो वो नंबर भी 4 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है डिविजिबिलिटी बाय 5। 5 की से डिविजिबिलिटी अगर हम देखते हैं तो जो यूनिट डिजिट है, यूनिट डिजिट हमारी या तो 0 या 5, इन दोनों में से है तो समझ लो वो नंबर हमारा 5 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है। अब नेक्स्ट है डिविजिबिलिटी बाय 6। 6 से डिविजिबिलिटी के लिए तो सीधा सा सिंपल है, अगर वो नंबर हमारा 2 से और 3 से दोनों से डिवाइड हो रहा है तो समझ लो 6 से भी डिवाइड हो जाएगा। यानी इसमें हम 2 की डिविजिबिलिटी रूल भी चेक करेंगे और 3 का डिविजिबिलिटी रूल भी चेक करेंगे। अगर दोनों ही इसमें हो रहे हैं तो समझ लो वो नंबर 6 से डिवाइड हो जाएगा। अब बात आती है डिविजिबिलिटी बाय 7। इसको थोड़ा समझ लो। इसमें जो है ऑस्कुलेटर लगाएंगे हम, कौन सा? नेगेटिव। देखो जैसे 21 है, इसी में देख लो आप, 21 है, 21 को हम क्या लिखेंगे? 2 × 10 + 1। ऐसे 49 है, 5 × 10 - 1, यानी +1 और -1 इन दोनों की ही सिचुएशन में आ रहा है तो समझ लो वो 3 से डिवाइड हो जाएगा। 3 कह गया, 7 से डिवाइड हो जाएगा, अदरवाइज नहीं होगा। ऐसे ही अगर बड़ा नंबर, मान लो 3 डिजिट नंबर है, ठीक है, देखो जैसे इसमें दे रखा 112, तो पहली 2 डिजिट तो जो है एटीटीज रखनी है आपने, जैसे 11 एटीटीज रह गया। उसके बाद माइनस करना है और 2 से मल्टीप्लाई करना है कौन से नंबर को? जो नंबर यूनिट डिजिट पे। अब यहाँ पे यूनिट डिजिट क्या है? 2 है। तो ये हो गया हमारा। चलो मैं इधर अच्छे से समझा देता हूँ। जैसे मान लो 343 है, ठीक है। अब इसमें यूनिट डिजिट को छोड़कर बाकी नंबर तो ऐसे का ऐसा हो जाएगा। ये हो गया हमारा 34। फिर माइनस करना है और कितने से मल्टीप्लाई करेंगे? हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, किसकी? यूनिट डिजिट की। यूनिट डिजिट यहाँ पे क्या है? 3 है। अब ये हो गया हमारा 34, माइनस में 2 3 जा 6, माइनस करने के बाद हमारा कितना आता है यहाँ पे? 28। अब 28 अगर 7 से डिविजिबल है, इसका मतलब ये नंबर भी, यानी 343 भी 7 से डिविजिबल होगा। ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। डिविजिबिलिटी बाय 8। 8 देखने के लिए सिंपल है, लास्ट की 3 डिजिट लेंगे। जैसे 4 में लास्ट की 2 डिजिट लेते थे, ऐसे ही मान लो इसमें ये नंबर दे रखा है 2 4 7 8 6 4, तो लास्ट की 3 डिजिट क्या हो गई इसमें? 2 4 7 8 6 4, ये है लास्ट की 3 डिजिट। इनको देख लो, अगर ये 8 से डिवाइड हो रही है देखे करके तो ये हो जाएगा 8 1 जा 8 0, 8 8 जा 64। तो इसका मतलब ये नंबर भी हमारा 8 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है। अब बात करते हैं 9 की। 9 का और 3 का बिल्कुल सेम है, डिजिट्स का सम कर लो। मान लो कोई भी नंबर ले लेते हैं हम, 2 4 3 2 4 3। इसमें डिजिट्स का सम अगर हम करें तो ये क्या होगा? 2 + 4 + 3 + 2 + 4 + 3। डिजिट्स का सम कितना आया यहाँ पे?
यहाँ पे डिजिट्स का सम है 18। अब 18 अगर 3 से डिवाइड हो, सॉरी 9 से डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब ये नंबर भी 9 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो 3 का और 9 का बिल्कुल सेम है, डिजिट्स का सम करो और देख लो, अगर 9 से डिवाइड हो रहा है तो समझ लो वो नंबर भी 9 से डिवाइड हो जाएगा। डिविजिबिलिटी बाय 10, इसमें सीधा सा सिंपल सा है, अगर आपकी यूनिट डिजिट अगर 0 है तो समझ लो वो नंबर भी हमारा 10 से डिवाइड हो जाएगा। अब है डिविजिबिलिटी बाय 11, इसके लिए सिंपल है कि अल्टरनेट डिजिट्स का सम करेंगे हम और फिर उनका डिफरेंस निकाल लेंगे। अगर डिफरेंस 0 आए या फिर 11 से डिविजिबल आए तो समझ लो वो नंबर भी 11 से डिवाइड होगा। जैसे इसमें ये एक एग्जांपल दे रखा है, क्या दे रखा है, 9174। ठीक है, अब मैं इसको थोड़ा और आगे बढ़ा लेता हूँ, मान लो मैं 2 और लिख लूँ, इसमें 5 और लिख लूँ, ठीक है, 3 और लिख लूँ। तो अल्टरनेट डिजिट देखनी है, अल्टरनेट डिजिट ये बनी, पहले तो इनका सम कर लो, 9 + 7 + 2 + 3, तो ये कितना हो गया, ये हो गया हमारा 9 7 16, 2 18, 18 और 3 कितना हो गया, 21 हो गया। अब बाकी डिजिट्स जो अल्टरनेट में है उनका सम कर लो, ये है हमारी 1 + 4 + 5, ये कितना हो गया, ये हो गया हमारा 10। अब देखो माइनस अगर हम इनको करते हैं तो माइनस करने पर कितना आया, 11। अब 11 जो है 11 से डिवाइड हो जाएगा, इसका मतलब ये नंबर भी जो है 11 से डिवाइड हो जाएगा। अगर यही डिफरेंस 0 आ जाए तो भी नंबर डिवाइड होगा, लेकिन इनके अलावा कोई भी नंबर आ जाता है, मीन्स ना तो 0 आता और ना ही कोई ऐसा नंबर आता जो 11 से डिवाइड हो जाता है, तो समझ लो वो नंबर भी 11 से डिवाइड नहीं होगा। चलिए आगे चलते हैं। 12 है, 12 के लिए तो देखो सीधा सिंपल है, 12 किसका अगर हम प्राइम फैक्टर करें तो सॉरी फैक्टराइजेशन करें, प्राइम फैक्टराइजेशन, तो ऐसी सिचुएशन में हमारा किसका होगा, 3 और 4 दोनों का होगा। तो अगर नंबर 3 से और 4 से दोनों से डिवाइड हो रहा है तो समझ लो वो नंबर 12 से भी डिवाइड हो जाएगा। अब है डिविजिबिलिटी बाय 13, 13 से डिविजिबिलिटी में वही सेम ऑस्किलेटर वाला फॉर्मूला आ जाएगा, और अब की बार किससे होगा, वो 4 से होगा। ठीक है, जैसे ये नंबर दे रखा है यहाँ पे 143, तो यूनिट डिजिट को छोड़कर बाकी कितना था, 14 एट आ गया, फिर प्लस में उसमें क्या था, नेगेटिव था 7 वाले में, इसमें क्या है, पॉजिटिव है, तो प्लस करना है और 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे यूनिट डिजिट की, और अगर आंसर जो है वो 3 से डिवाइड हो जाता है तो समझ लो नंबर भी, सॉरी 13 से डिवाइड हो जाता है तो समझ लो नंबर भी 13 से डिवाइड हो जाएगा। जैसे एक और दे रखा है यहाँ पे, क्या दे रखा है, 325, तो यूनिट डिजिट को छोड़ के अगर हम नंबर देखें तो क्या बनेगा, 32 बनेगा। फिर प्लस इसको हम कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, किसको, यूनिट डिजिट को। यूनिट डिजिट हमारी यहाँ पे क्या है, 5 है, 5, तो ये कितना हो जाएगा, 32 प्लस में 4 5 या 20, टोटल कितना हो गया, 52। अब हमें पता 52 13 से डिवाइड हो जाता है, इसका मतलब ये नंबर भी 13 से डिवाइड हो जाएगा। नेक्स्ट है डिविजिबिलिटी बाय 14, 14 का भी वही सेम, अगर 2 से और 7 से दोनों से डिवाइड हो जाए तो समझ लो वो 14 से भी डिवाइड हो जाएगा। ऐसे ही नेक्स्ट 15 है, अगर कोई नंबर 3 से भी और 5 से भी दोनों से डिवाइड हो जाए तो समझ लो वो 15 से भी डिवाइड हो जाएगा। नेक्स्ट है डिविजिबिलिटी बाय 16, 16 सेम वैसे ही है, जैसे देखो 4 का किया था तो हमने लास्ट की 2 डिजिट ली थी, 8 से किया तो हमने लास्ट की 3 डिजिट ली, अब की बार 16 से कर रहे हैं तो हम लास्ट की कितनी डिजिट लेंगे, 4 डिजिट लेंगे, और इनको डिवाइड करके देख लो 16 से, अगर ये 16 से डिवाइड हो जाता है तो समझ लो नंबर भी 16 से डिवाइड हो जाएगा। नेक्स्ट है डिविजिबिलिटी बाय 17, सेम वही तरीका जो हमने 7 13 के टाइम अपनाया था, लेकिन अब की बार क्या है, अब की बार हम ये प्रोसेस
क्या ऑस्किलेटर लेके करेंगे, 5 लेके करेंगे। ठीक है, देखो जैसे ये दे रखा है 1904, तो यूनिट डिजिट 4 है, उसको छोड़कर क्या बच गया 190 लिख लिया। अब ये किस में चलेगा, नेगेटिव में चलेगा, तो -5 की मल्टीप्लाई हम किससे कर देंगे, यूनिट डिजिट से कर देंगे। आंसर हमारा जितना आएगा, अगर वो 17 से डिवाइड हो रहा है तो समझ लो नंबर भी 17 से डिवाइड हो जाएगा। नेक्स्ट है डिविजिबिलिटी बाय 18। 18 के लिए वही सेम, अगर 2 से और 9 से दोनों से डिवाइड हो जाए तो समझ लो वो 18 से भी डिवाइड हो जाएगा। नेक्स्ट है डिविजिबिलिटी बाय 19। ठीक है, अब इसमें भी हम क्या लेंगे, ऑस्किलेटर 2 लेंगे लेकिन पॉजिटिव लेंगे, तो वही सेम चीज़ यूनिट डिजिट को छोड़कर जो भी डिजिट है वो यहाँ पे मेंशन हो गई, प्लस में यूनिट डिजिट की हम कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, ऑस्किलेटर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। कैलकुलेशन करने के बाद जो नंबर हमें मिलता है, अगर वो 19 से डिवाइड हो रहा है तो समझ लो नंबर भी 19 से डिवाइड हो जाएगा। तो ये सारे जो डिविजिबिलिटी रूल थे, इनकी आप जितनी प्रैक्टिस करोगे और ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो सभी फ्रेंड्स को बेस्ट ऑफ लक।